सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो मन की राड़ ग्रंथ का भाग 2। मन की राड़ ग्रंथ का आज दूसरा भाग है। सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम महाराज फरमाते हैं कि अनंत करोड़ संतन की शाखा नाश के तले आया, दीसत अरत जगत के माई, सुख दुख दोय कहाया। महाराज फरमाते हैं कि उदालक जी के पुत्र नचिकेता अनंतों करोड़ संतों को स्वर्ग में देखकर आया है। उदालक जी का लड़का, उनका नाम है नचिकेता, वो अनंत करोड़ संतों को स्वर्ग के अंदर देखकर आया है। ये अर्थ जगत के सामने है। बुरे कर्म का फल दुख होता है और सत्कर्म करने का फल सुख मिलता है। कोडी हुए कलंकी आंदो, अनतन मिले न काई, पूरब जन्म कमाया मन वे, अब भुगते यूं सोई। महाराज फरमाते हैं कि बुरे कर्म करने वाले जगत में कोडी और कलंक लगे होते हैं और अंधे हो जाते हैं। खाने पीने को अन्न भी नहीं मिलता है। बुरे कर्म करने वाले जगत में कोडी और कलंकी होते हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे अब उनका फल भोगना पड़ेगा। आगे महाराज फरमाते हैं कि साची बात कहूँ सुन मन, ये कर्म कर रे सारा, देवलोक में को गुण पहुँता, सुन रे मन हमारा। महाराज फरमाते हैं कि सच्ची बात कहता हूँ, हे मन सुन, बुरे कर्म करने वाले सब में से कौन स्वर्गलोक में पहुँचे हैं? शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले तो नरक में जाते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि विषया छाड़ाव सत माई, हर शरणागत रहिए, मेरी बात मान सत मूर्ख, असत बात नहीं कहिए। महाराज फरमाते हैं कि हे मन, विषयों को छोड़कर सत्य के रास्ते आ जा, परमात्मा की शरण में रहकर सुख भोग। हे मूर्ख, मेरी बात मानकर झूठी बात नहीं करनी चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि साची बिना सही नहीं माने, आ सब ले दिरकारे, समझ सत मन मान हमारी, जीती सार महारे। महाराज फरमाते हैं, मन से बोल रहे हैं कि सच बोलो, बिना कोई सत्य नहीं मानता है। सब धिक्कारते हैं, झूठ को धिक्कारते हैं। हे मन, हे मूर्ख, मेरी बात को मान। मनुष्य जन्म ही जीत का पासा है, इसको व्यर्थ में मत गमा। महाराज आगे फरमाते हैं कि आद अंत में सुन रे सारी, करणी बिना नहीं तिरिया,
विषिया बिरंग एक पल खाया लख 84 फिरिया। आज से अंत में सुन ले हे मन, सारी बात सुन ले। करनी बिना नहीं तिरिया, भजन किए बिना कोई नहीं तिरा है। विषया में एक पल के अंदर एक पल विषय भोगा तो 84 लाख योनियों में फिरना पड़ा। आज से लेकर अंत तक की सब ही सुन ले हे मन, आज से लेकर अंत तक की सब ही सुन ले। अच्छे कर्म किए बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है। जिसने विषयों के लिए एक पल को भोगा है, उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। आगे महाराज फरमाते हैं, मनवा समझ ज्ञान सुन भाई, ये जोर न कीजे। रावण बंदियो गयो विष बदले, चोर भाग सी दीजे। महाराज फरमाते हैं कि हे मन, समझ जा और ज्ञान सुन ले, अपना जोर मत लगा। रावण जैसा शक्तिशाली भी विषयों के वास्ते ही मारा गया। विषय और विकार कुकर्मों में लगकर आदमी नष्ट हो जाता है। चोरों को बागसी यानी जेल भोगनी पड़ती है। महाराज फरमाते हैं कि सुन ले काना हुए सचेतन, ये बाता दुख पावे। सरवर पाल फूटगी बोला, जड़ क्यों माय समावे। महाराज फरमाते हैं कि इन बातों से दुख भोगना पड़ेगा। मेरी बात है मन, सावधान होकर कान लगाकर सुन ले। तालाब की पाड़ फूट जाती है, तब पानी बह जाता है, फिर पानी वहाँ रुकता नहीं है। आगे महाराज फरमाते हैं, देवे लाय कुशल क्यों बंचे, खाय विषय क्यों जीवे। आक दूध तो हर रस बेला, पे बदला क्यों पीवे। महाराज फरमाते हैं कि घर के अंदर आग लगाकर खुश रहने की इच्छा कैसे कर सकता है। जहर खाकर जीवित कैसे रह सकता है। दूध के बदले आग और थोहर का दूध क्यों पीता है। महाराज फरमाते हैं कि विषया रस कबू नहीं आचा, सुन सट मन हमारी। सब जग बांध्यो इसकी बेली, मार पड़े सिर बारी। ये महाराज फरमाते हैं कि हे मन मूर्ख, मेरी बात सुन। विषय रस कभी भी अच्छा नहीं होता है। सारा जगत विषयों में लगा हुआ है। इससे नरक और 84 का दुख भोगना पड़ता है। जो जो विषयों के रस में लगे हुए हैं, उनको नरक और 84 का दुख भोगना पड़ेगा। और सिर पर यही मार पड़ती है। जग को देख अरत कर लीजे, क्या सुख पावे लोई। विष की सीर पीव कर अमर, देख जगत
सब कोई। महाराज फरमाते हैं कि जगत को देखकर समझ जाओ उसका अर्थ क्या होता है, सत्कर्म करने का क्या होता है और दुष्कर्म करने का अर्थ क्या होता है। विष की सारी पीव कर अमर देख जगत सब कोई। जगत को देखकर विचार कर संसारी कैसे सुख पाते हैं। विषयों को भोगकर आज तक कौन अमर हुआ है। विषया पियो राज वीराणा बोविद हरस मनावे। इनमें गत मुगत जो होती जग परले क्यों जावे। महाराज फरमाते हैं कि बहुत तरह की खुशियां मनाने वाले जो विषयों को भोगने में लगे हुए थे उनके राज दूसरों के हाथों में चले गए। जो ज़्यादा विषयों में लगे हुए थे, नशे वगैरह करते थे, विषय वासनाओं में लगे रहते थे, उन पर दूसरे राजाओं ने आक्रमण करके उनसे उसका राज्य छीन लिया। तो उनका राज है दूसरे हाथों में चला गया। विषय भोगने वालों को मोक्ष नहीं होती है। जगत मरण क्यों आता है। समझ समझ मन बात हमारी देविसिया छिटकाई। समरत श्याम मुगत का दाता इमरत पियो अगाई। महाराज मन को समझा रहे हैं कि हे मन समझ समझ मन बात हमारी है। मन हमारी बात को समझ ले और ये जो विषय वासनाएं हैं इनको छोड़ दे। और समरत श्याम मुक्ति का दाता इमृत पियो अगाई। हे मन मेरी बात को समझ ले। इन विषयों को छोड़कर परमात्मा का नाम की भक्ति जो मुक्ति देने वाली है, मोक्ष देने वाली है, इस अमृत को छक कर पी ले। यही परमात्मा की खूब भक्ति कर ले, यानी परमात्मा की खूब भक्ति कर ले। विष को छाड़ अमर हुआ जग में, सो मैं तो ये बताऊं। चित मन दार सुरत सो दीजे, हिला कर नित जाऊं। महाराज फरमाते हैं कि जिसने विषय वासनाओं को छोड़ा, जिसने विषय और वासना को छोड़ दिया, वे जगत में अमर हुए हैं। वो मैं तुमको बताता हूँ। हे मन चित मन सुरत लगाकर सुन, ये ज्ञान मैं तुमको बार बार समझाता हूँ। परमारत काज उचारूं, भूला गेल बताऊं। तू ही कर भुगत सी, तू ही ताते समझ कर रहिए। महाराज फरमाते हैं कि ये सब मन का ग्रंथ जो है, ये मैं परमार्थ के काज, परमार्थ के लिए उच्चारण कर रहा हूँ। भूले हुए को रास्ते लगाता हूँ। हे मन तू ही विषय वासनाओं में पड़कर भुगत सी, तू ही ताते, इसलिए समझ कर रहे। तेरा परमार्थ यानी भला करने के लिए कह रहा हूँ। भूले हुए को रास्ता बताता हूँ। तू जो कर्म करेगा उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हे मन समझ कर रहे।
आगे महाराज फरमाते हैं कि गोपी चंद बरतरी गोरख काग भुसंडी कैया जांजुल दत्त दिगंबर विषतज अविचल जग मेरैया। महाराज फरमाते हैं कि गोपी चंद भरतरी गोरखनाथ काग भुसंडी जांजुली दत्त दिगंबर, इन्होंने विष का त्याग करके, विषय वासनाओं का त्याग करके अविचल जगमेरिया राजा भरतरी गोपी चंद गोरखनाथ जी काग भुसंडी जांजुली ऋषि और दत्तात्रेय जी ने विषयों को छोड़कर जगत में ये अमर हो गए। विषया छाड़ साचा सुसीदा अनंत क्रोड़ ऋषिराई सत के पाण को पांडवा जी तार के रू गया बिलाई। विषया छाड़ साच सुसीदा, विषयों को छोड़कर जो सत्य के मार्ग लग गए। अनंत करोड़ ऋषिराई सत के पाण पांडवा जीत्या केरू गया बिलाई। अनंत करोड़ ऋषि विषयों का रस छोड़कर सत पर चले। सत्य के बल पर ही पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया। सत की बात सत कर माने, इनमें झूठ न कोई। जन प्रहलाद नाम के शरणेर जीत गयो जुग लोई। महाराज फरमाते हैं कि सत की बात को सत कर मानो, इसमें झूठ नहीं होता है। प्रहलाद भगत के नाम का आधार था। जगत में उनकी जीत हुई और महिमा हुई और राक्षसों की हार हुई। कर कर देश खपियो खुल सारो। प्रहलाद को मारने के लिए वो खुद ही खत्म हो गए। एक दो की क्या बताऊं, लेखे बिनय अपारा। विषया छाड़ मिल्या सुख सागर, सुन रे मन हमारा। महाराज फरमाते हैं कि एक दो की क्या बताऊं, ऐसे जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले लेखे बिन अपार है। उन्होंने विषयों को छोड़ मिलिया सुख सागर। महाराज फरमाते हैं कि सुन रे मन हमारा। एक दो की मैं क्या कहूँ, बिना गिनती के अपार ऐसे हैं जिन्होंने विषयों को छोड़ा है। उन्होंने सुखों की प्राप्ति की है। हे मेरे मन, ये बात तू सुन ले। आगे महाराज फरमाते हैं कि सुखदेव कतर श्याम सुन लक्ष्मण, हनुमंत गरुड़ कहाया। गोरख छाड़ बया जग अमर, जमरे हाथ नहीं आया। महाराज फरमाते हैं कि सुखदेव मुनि, कार्तिक स्वामी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गरुड़ जी, गोरखनाथ जी, इन्होंने विषयों को छोड़कर जगत में ये अमर हो गए। जमराज के ये हाथ नहीं आए। आगे महाराज फरमाते हैं कि बड़ा तीरथ कर करणी सारा, जगत न्यारा हुआ। आगे किया
फरमाते हैं कि सब तीर्थ कर, करनी कर, जगत से अलग होकर आगे किए हुए सब कर्मों का फल भोग कर अब कर्मों से अलग हो गए। महाराज फरमाते हैं कि भुगत्या सभी आगला सारा, अब विष पिए नहीं कोई, मिलिया जाय ब्रह्म के माई, साख बरे सब लोई। महाराज फरमाते हैं कि भुगतिया सभी आगला सारा, आगे के जो कर्म किए हुए थे उनको सबको भोगा, अब बस पिए न कोई, अब वो विषय वासनाओं में नहीं है। मिलिया जाए ब्रह्म के माई, और इस बात की साख भरे सब लोई, आगे के सब कर्मों को भोग कर सब विषयों का त्याग करके वो ब्रह्म में जाकर मिले हैं। सब जगत साक्षी दे रहा है। करणी करे नरक नहीं डूबा, जवरे काल नहीं खाया, सुन मन साख आगली सारी, अनंत ऋषि की बाया। महाराज फरमाते हैं कि निस्वार्थ भाव से करनी करके नरक में नहीं जाते, काल के वश में नहीं होते हैं। हे मन, सब आगे की अनंत ही ऋषि इसकी साक्षी दे रहे हैं। गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा, कपिल मुनि वाष्ट शिव से सर, सुन मन सबका बेवा। महाराज फरमाते हैं गीता, वेद, पुराण और भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, कपिल मुनि, वशिष्ठ मुनि, शिव जी और शेष जी सबके ये ही विचार है। हे मन, सबका भेद सुन, सबकी साख ग्रंथ सुन लीजे, विषया सब बिसराया, ज्ञान ध्यान सज जोग जुगत गत, नाम सभी मन भाया। सबकी साख, इन सबकी साख है और उनका ग्रंथ सुन लीजिए। विषया सब इन सब ने मिलकर विषयों को छिटकाया, छोड़ दिया। ज्ञान ध्यान सज के जोग जुगत गत, नाम सभी के मन भाया। ज्ञान ध्यान योग की साधना वे नाम की ही सबसे अधिक महिमा की है। सब ही ग्रंथ साक्षी दे रहे हैं। सब ग्रंथों ने विषयों को किसी ने अच्छा नहीं बताया है। जुगे जुग में संत पुकारे, भीड़ पड़ा ऋषि सारा, करणीयाण सबे मुख दाखे, सुन ये सिरजनहारा। महाराज फरमाते हैं जुगान जुगों से संत फरमा रहे हैं और ऋषि भी कहते हैं, कष्ट मिटाने के लिए ऋषियों को भी करणियों की और भगवान की भक्ति करने को कहते हैं। भीड़ पड़े बहु संकट शरीरा, विषया याद नहीं आवे, करणी धर्म नाम जुग सारा, सब ही आण बतावे। भीड़ जब संकट पड़ता है मनुष्य पे, तब किसी को विषय याद नहीं आते हैं।
भीड़ पड़े वो संकट शरीरा, विषया याद नहीं आवे, करणी धर्म नाम जुग सारा। करनिया धर्म नाम ये सारा जुग ही करता है। सब ही आण बतावे, सभी ही इन चीज़ों को बताते हैं कि करनी करो, धर्म करो और नाम का जाप करो। शरीर में बहुत तरह के कष्ट और मुसीबत आने पर कभी विषय याद नहीं आते हैं। उस समय तो करनिया करना, धर्म करना, नाम सिमरण करना ही सारे जगत को यही करना अच्छा लगता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो